इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि एचसीएफ कितने विधियों से निकाला जाता है। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी और द्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन r लेस देन b है। क्या है? जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो दिया हुआ ये आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पे ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही कहने का मतलब हुआ, ए जो है आपका क्या है? तो भाज्य है। बी मेरा क्या है? भाजक है। और आर मेरा क्या है? तो शेष है। और यहाँ पर जो कंडीशन आपका दिया गया है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कहने का मतलब है कि आर का जो मान है वह या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन आर लेस देन बी यहाँ पर कह रहा है कि आर का मान बी से हमेशा कम होगा, यानी शेष का मान जो है वह जो है भाजक से कम होगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग यह जानना चाहते हैं कि यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड यूनान का रहने वाला था। उन्होंने एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखा है। उसने किस किताब की रचना की है? तो एलिमेंट नामक पुस्तक की रचना की है। यूक्लिड को जो है ज्योमेट्री का फादर भी माना जाता है। तो चलते हैं, आज हम लोग जो है एक नए सिरे से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग जो है एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर ये 1 है और पेज नंबर ये 8 है और एक्सरसाइज 1.1 का चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1, यही एक्सरसाइज का हम लोग का क्वेश्चन है। 135 और 225 का मौसा यानी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 8 है। 135 और 225 का मौस यानी महत्तम समावर्तक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको यह समझ देखना होगा कि 125 है
और 225 है, तो इसमें जो छोटा होगा उसको हम लोग भाजक मान लेंगे, और जो बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो भाज्य उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर भाजक बराबर जो हो गया 135, और भाज्य जो हो गया 225। कितना हो गया, 225। अब इन दोनों के बीच में हम लोग जो है विभाजन से जो है मौसम निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए 135 से हम भाग लगाऊंगा 225 में, 225 में लगाऊंगा तो कितना मरतबा इसमें खाएगा, इसमें जो है आपका एक मरतबा खाएगा, 135 है तो एक मरतबा खाएगा, तो 135 यहाँ पे मैंने दे दिया। 5 में 5 0 हो गया, 10 2 12 में 3 9 हो गया, यह 90 हो गया। अब देखें यहाँ पे 135 से 90 में तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, जो शेष है इसको हम ऐसे कर दिया, इसको भाजक बना दिया अब, और यह 135 यहाँ पे ला दिया मैंने। अब देखिए 90 से 135 में भाग तो एक मरतबा लगेगा, तो एक मरतबा यहाँ पे लगा दिया मैंने, और 9 4 13 45 हो गया। अब यह 90 से जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिया, और 90 यहाँ पे आ गया, 45 दूना 90 हो गया, यह आपका 0। आप जानते हैं कि मौसम निकालने में विभाजन की क्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों का शेष 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मेरा 0 हो गया, विभाजन की क्रिया समाप्त हो गया, और मौसम आप जानते हैं कि अंतिम जो भाजक होता है वही मौसम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 45 है ये अंतिम भाजक, यही आपका मौसम होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, इस तरह लिखा मैंने। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B है, इस तरह मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन R इक्वल टू R लेस देन B है। समीकरण फर्स्ट से अब इस समीकरण फर्स्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। समीकरण फर्स्ट से देखिए A बराबर कितना होगा, यहाँ पे 225, यहाँ पे चरण फर्स्ट लिख दिया। चरण फर्स्ट में देखिए A बराबर जो यहाँ 225 है, तो यहाँ पे मैंने 225 लिख दिया। अब B जो है आपका 135 है, 135 और गुना Q मतलब 1 है इसमें, तो 1 लिख दिया मैंने, और जोड़ हो गया आपका 90। चरण फर्स्ट में मैं इस तरह लिखा कि 225 बराबर 135 गुना 1 और जोड़ 90 हो गया। चरण सेकंड में देखिए A बराबर जो है क्या हो गया, आप इसमें देखना है 135 हो गया, यहाँ पे 135 बराबर मैं क्या करूंगा, 90 गुना 1 करूंगा, 90 गुना 1 जोड़ शेष आपका कितना है, तो 45। इस तरह मैंने लिख दिया। चरण थर्ड देखिए ये जो है मेरा क्या है, 90 है, यहाँ पे 90 लिख दिया मैंने। तो 45 गुना 2 क्या लिखूंगा, 45 गुना 2 लिख लूंगा, 45 गुना 2 और जोड़ 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम चरण में शेष क्या होता है, 0 हो जाता है, इसलिए अंतिम भाजक मेरा कौन है, तो यही आपका अंतिम भाजक जो है 45 है। यहाँ पर अंतिम भाजक 45 है। अंतिम भाजक क्या है, 45 है, इसीलिए HCF जो होगा
SCF बराबर क्या आ गया 45। इस तरह यह क्वेश्चन जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व किया। यह बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको अच्छी तरह देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 867। क्या है क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर है ये क्वेश्चन। 867 और 255 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 867 और 225 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। यह भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर है और पेज नंबर 8 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 867 है और 255 है, तो इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य बराबर जो हो जाएगा 867, अब भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 255 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 867 को 255 से भाग लगाऊंगा। कितना से भाग लगाऊं, 867 को 255 से लगाऊंगा, तो कितना मरतबा खाएगा, 3 मरतबा खाएगा। 3 5 15 ग्राम 5 1 3 15 से 1 3 6 7 765 हो गया। 7 में 5 गया 2 और 6 में 6 0 हो गया, 8 में 7 1, यह 101 हो गया। कितना हो गया, 101 हो गया। अब इससे भाग नहीं लगेगा, इस स्थिति में हम ऐसे करूंगा और 255 को यहाँ पे मैंने ला लिया। इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए। अब इसमें कितना मरतबा खाएगा, तो इसमें 2 मरतबा खाएगा। कितना भाग लगेगा, 2 मरतबा। 2 दूना 4 हो गया, 0 हो गया और 2 की 204 हो गया। 5 में 4 गया 1 हो गया, 5 की 5 51 हो गया, यहाँ पे कट गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब हम 51 को ऐसे कर दूं, 102 यहाँ पे ला दिया, तो 2 मरतबा खिला दीजिए, तो 51 गुना 2 करेंगे तो 102 हो गया। कितना हो गया, 102 हो गया। यह आपका कट गया, यानी कि यहाँ पर शेष आपका 0 हो गया है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस R, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया, मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B है, इस तरह लिखा। अब समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे मैंने लिख दिया चरण फर्स्ट। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट जो है इसी का यूज करूंगा हम लोग। तो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पे चरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं, तो ए बराबर जो कितना है, तो 867 है। यहाँ पे मैंने 867 लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने, 867 लिख दिया। और 255 यहाँ पर देखिए 255 और गुना ये 3 हो गया
और जोड़ 102 हो गया। इस तरह मैंने इसको लिखा। चरण सेकंड में देखिए कैसे लिख रहा हूं। यह 255 लिखूंगा यहाँ पे। 255 बराबर 100 गुना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 गुना 2। 102 और गुना कितना हो गया? 2 और जोड़ हो गया 51। इस तरह मैंने लिखा। चरण जो हो गया ये आपका थर्ड हो गया। चरण थर्ड में मैं कैसे लिखूंगा बताइए आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर भाज 102 हो जाएगा। यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना 2 कितना लिखूंगा? 51 ये लिखूंगा, गुना 2 लिख दिया और जोड़ 0। जहां शेष 0 हो गया समझिए हमारा विभाजन की क्रिया क्या हो गया? समाप्त हो गया है। और अंतिम भाजक यहाँ आप देख रहे हैं 51 है। यही मेरा HCF होता है। यही मेरा क्या होता है? अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है? HCF होता है। यहाँ पर अंतिम भाजक 51 है। इसीलिए HCF कितना हो गया? HCF बराबर 51 हो गया। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। आप जान रहे हैं कि अभी हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकाल रहे हैं। अब अंतिम क्वेश्चन आपको हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकाल के दूसरे टाइप का फिर क्वेश्चन हम बनाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये आपका, यह एग्जाम 2022 में आया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 कितना का? 960 और 432 का मौसौ मतलब HCF ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का HCF हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जिस तरह हमने जो है अगले क्वेश्चन को बनाए उसी तरह यहाँ पर भी आपका बनेगा। जो बड़ा होगा वह मेरा क्या हो जाएगा? वह मेरा भाज यानी A हो जाएगा। यहाँ पर भाज को हम लोग A बोलते हैं। तो भाज बराबर 960 है। कितना है? 960 है। भाजक यानी भाजक को हम लोग B बोलते हैं। तो B कितना है? 432 है। कितना है? 432 है। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का विभाजन क्रिया करते हैं। छोटा से बड़े में भाग लगेगा। तो 432 से हम भाग लगा रहा हूँ 960 में। कितने में भाग लगा रहा हूँ? 960 में भाग लगाऊँ। तो 432 से 960 में जो भाग लगाओ कितना मरतबा खाएगा इसमें भाग? तो 2 मरतबा खाया जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 होगा, 2 चौका 8, इतना हो गया। 10 में 4 गया 6 हो गया।
10 में 4 गया 6 हो गया, 5 हो गया, 10 में 15 में 6, 9 6 15 हो गया, या 8 में 8 कट्टी हो गया। कितना हो गया? तो 96 हो गया। 96 को ऐसे कर दिया, 432 यहाँ पे आ गया होगा। अब देखिए 96 से 432 में कितना मरतबा खाएगा? तो इसमें आपका 4 मरतबा खाएगा। कितना मरतबा खाएगा? 4 मरतबा। 4 6 के 24 का 4 2 हो गया, और 4 36 2 38, 384 हो गया। कितना हो गया? 384 हो गया। घटा दीजिए, 10 2 12 में 4 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 10 2 12 में 8 4 48 हो गया। कितना हो गया? 48 हो गया। इसको ऐसे कर दिया, और 96 यहाँ पे आ गया। तो कितना मरतबा खाएगा इसमें? तो 2 मरतबा खाएगा। तो 2 मरतबा खिलाया तो 48 दोनों 96 हो गया। यहाँ पे यह जिसे कितना हो गया? तो 0 हो गया। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसमें क्या बना दिया मैंने? समीकरण फर्स्ट बना दिया, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर हम उसका यूज करूंगा। ए बराबर के यहाँ पे चरण फर्स्ट मैंने लिखा, चरण फर्स्ट लिख दिया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ए बराबर जो है 960 होगा। यहाँ पे 960 बराबर मैंने लिखा, 960 बराबर आपने क्या लिख दिया? 960 बराबर जो मैंने लिखा 432 गुना कितना हो जाएगा? तो 2, और जोड़ हो गया आपका 96। कितना हो गया? तो 96। इस तरह मैंने लिखा। चरण सेकंड देखिए मैं क्या लिखूंगा? चरण सेकंड में 432 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 432 बराबर 96 गुना 4, 96 गुना 4 और जोड़ 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इस तरह मैंने लिखा। चरण थर्ड में देखिए 96 लिखूंगा। 96 बराबर, इस 96 को लिखना है 96 48 गुना 2, क्या लिखूंगा? 48 और गुना 2 और जोड़ 0। यहाँ पर जब शेष 0 हो गया तो अंतिम भाजक मेरा 900 होगा। यहाँ पर अंतिम भाजक कितना है? 48 है। अंतिम भाजक 48 है। इसीलिए HCF जो हो गया 48। इस तरह जो है यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है हम लोग क्या बना रहे थे? तो HCF उसका निकाल रहे थे। तो अब हम जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यह एक्सरसाइज 1.2 होगा। एक्सरसाइज 1.2 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अब पेज नंबर है 13। पेज नंबर कितना है? तो 13 है। 140, क्या एक नंबर का बना रहा हूं? 140 का अभाज्य, 140 के विभाजन विधि द्वारा प्राप्त गुणनफल। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के
रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह जो है फंडामेंटल थ्योरम पर आधारित है, जिसको हम लोग जो है अंक गणित के आधारभूत परिमेय भी कहते हैं। इसमें कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही कह रहा है यह थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 140 जो है ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 140 कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या है। इसको जो है आप अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। भाज्य संख्या, तब हम इस हिसाब को बनाऊंगा। भाज्य संख्या उसे कहता है जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हुआ 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 5। इस तरह का ये जो है आपका भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम। तो अभाज्य संख्या किसी है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो, केवल 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉलर, इस तरह का हुआ। तो आपने समझ लिया है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 140 जो है यह आपका भाज्य संख्या है। इसको किस रूप में लिखना है? तो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 140 का कह रहा है तो मैंने 140 लिख दिया। 140 मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने 140 लिखा। और 40 को जो है आप जो अभाज्य संख्या से ही इसमें भाग लगाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, 2 सते 14, 70 हो गया। फिर लगाया तो 35 हो गया। 5 लगाया तो 5 सते 35 हो गया। 7 लगाया तो 1 हो गया। इस तरह जो है ये भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा। तो अब देखिए 140 बराबर मैं क्या लिख लूँ? 2 गुना 2 और गुना 5 और गुना 7, यह हो गया। अब इसी को मैं ऐसे कर दूं, 2 पर स्क्वायर गुना 5 और गुना 7। यही जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अब देखिए हम अगला ऐसे बना रहा हूं। 2 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। 1 नंबर का बनाया। अब 2 है 156 का अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 156 को लिखना है। तो 156 मैंने इस तरह लिख लिया। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहा हूं। तो 156 यहाँ पे मैं लिख दिया। अब देखिए 156 में 2 से भाग लगाऊंगा। 2 सते 14, 1 15, 2 8 16 हो गया। फिर 2 लगाऊंगा। कितना खाएगा इसमें? 2 3 6, 1 7, 2 9 18 हो गया। फिर 3 लगा दिया, 3 का 13, 3 3 9 हो गया और 13 का 13 हो गया। ये इस तरह मैंने इसको लिखा। 156 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13।
तो 2 पर स्क्वायर और गुना 3 और गुना 13, यही मैंने लिखा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है एक क्रम में ही होना चाहिए, उल्टा क्रम में भी आप ले सकते हैं वह संख्या के इसको गुणनफल के रूप में, इसमें को जो है जरूरी नहीं है। तो इस तरह मैंने जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने किस तरह अभाज्य संख्या को लिखा, तो इस तरह लिखा। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आज का अंतिम क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए अंतिम क्वेश्चन मेरा क्या है, एक 4 नंबर का है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको कैसे बना रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया 5005 लिख लिया। अब यहाँ पे चलिए 5005 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं 5 खिला रहा हूँ। कितना खिला रहा हूँ इसमें 5 खिला दिया। 5 का 5 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 1001 आ गया। अब हम इसमें क्या खिलाऊं, तो इसमें हम जो है 7 खिला रहा हूँ। कितना खिलाऊंगा 7। तो 7 का 7 हो गया, 3 10 8 7 का 28 हो गया, और 28 2 30 7 143 हो गया। कितना हो गया, तो 143 हो गया। अब हम इसमें जो है कितना से भाग लगाऊं, 11 से लगा रहा हूँ। 11 का 11 3 आ गया, 11 से 33 हो गया, यह 13 लगा दिया। इस तरह मैंने 5005 का जो है अभाज्य संख्या से भाग लगाया इसमें। अब देखिए ये 5005 को मैं किस तरह लिखूं, 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13, इस तरह मैंने लिख लिया। इस तरह इसको क्वेश्चन को मैंने लिखा। अब देखिए एक तो और हम बना लेता हूँ। 5 नंबर 96 है मान लीजिए। 96 को कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं 96 लिख दिया। 96 का 2 से भाग लगाइए। 2 × 8 1 9, 2 8 16 हो गया, और 24 दूना 48 हो गया, और 12 दूना 24 हो गया, और 2 6 के 12 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 3 1 1। इस तरह मैंने लिखा है इसको। अब देखिए 2 क्या मरतबा है, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, ये 5 मरतबा है 2, और गुना 3 हो गया। ये पूरे को मैं क्या लिख दूं, 2 पावर 5 और गुना 3। इस तरह ये जो है मेरा क्वेश्चन सॉल्व होया कि किस तरह भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ किस प्रकार जो है परिकलित किया जाता है, यानी ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस तरह व्यक्त किया जाता है, यह भी मैंने आपको जो है अच्छी तरह से बताया। इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जहाँ तक संभव हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।